तो आज बात करते हैं एक ऐसे कानून की जिसने भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ एक कानून का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी पहेली है। और हाँ, जो लोग यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। असल में सवाल बस इतना ही है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A क्या ये ईमानदार अफसरों को बचाने वाली ढाल है या फिर ये भ्रष्ट लोगों को छुपाने वाला एक पर्दा बन गई है। मामला इतना पेचीदा है कि हाल ही में 2 जजों की बेंच का फैसला भी बट गया, वो एकमत नहीं हो पाए। अब ये केस एक बड़ी बेंच के पास भेजा गया है जिसका फैसला यकीन मानिए देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की दिशा तय करेगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस धारा 17A में ऐसा है क्या जिस पर इतनी बड़ी बहस छिड़ गई है। ये कानून साल 2018 में लाया गया था। अब अगर इसे सीधी सादी भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि किसी भी सरकारी अफसर ने अपनी ड्यूटी के दौरान जो भी फैसला लिया या सिफारिश की, उसकी जांच करने से पहले पुलिस को सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। बिना इजाजत कोई जांच शुरू ही नहीं हो सकती। अच्छा, अब जो लोग इस कानून के पक्ष में हैं उनका मानना है कि ये ईमानदार अधिकारियों को बचाने और एक अच्छे शासन के लिए बेहद जरूरी है। उनका सबसे बड़ा तर्क ये है कि अगर अफसरों को ये सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो बड़े और ज़रूरी फैसले लेने से डरेंगे। उन्हें हमेशा ये डर सताएगा कि कहीं कोई झूठी शिकायत करके उन्हें फंसा ना दे। और इस डर की वजह से जो प्रशासनिक ठहराव आता है उसे ही पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। जो लोग इसके खिलाफ हैं वो इसे बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। उनका कहना है कि ये ढाल नहीं बल्कि एक पर्दा है जो भ्रष्टाचार को जांच की नज़रों से बचाता है। तो देखिए, पूरी बहस इसी एक मुद्दे पर आकर टिक जाती है। एक तरफ ये तर्क है कि ये कानून अफसरों को बिना डरे काम करने की आज़ादी देता है, वहीं दूसरी तरफ ये चिंता है कि ये तो जांच को पहले ही कदम पर रोक देता है, जिससे ईमानदारों से ज़्यादा भ्रष्ट लोगों को फायदा होता है। और इसके खिलाफ तर्क भी काफी मजबूत हैं। पहला, हितों का टकराव, मतलब अगर सरकार के ही किसी बड़े अफसर की जांच होनी है तो क्या सरकार खुद निष्पक्ष होकर इजाजत देगी। दूसरा, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये बड़े फैसले लेने वालों को तो बचाता है पर छोटे कर्मचारियों को नहीं। और तीसरा, अगर शुरुआती जांच ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि शिकायत असली है या फर्जी। इसका एक और खतरनाक पहलू है ये डर कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल एक लटकती तलवार की तरह कर सकती है। मतलब अगर कोई अफसर राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकता तो उसकी जांच की इजाजत नहीं दी जाएगी, और अगर कोई सच बोलता है तो उसे फंसाया जा सकता है। अब ये जानना भी दिलचस्प है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे मामलों पर कोई फैसला सुनाया है। जी हां, बिल्कुल। इतिहास देखें तो कोर्ट का रुख हमेशा से ही काफी साफ रहा है। 1998 के विनीत नारायण केस में और फिर 2014 के सुब्रमण्यम स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कानूनों को रद्द कर दिया था जो अफसरों की जांच से पहले सरकार की इजाजत को जरूरी बनाते थे। कोर्ट ने हमेशा माना है कि कानून के सामने सब बराबर है। तो ये सब हमें वापस आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जो अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के सामने है। असल में ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सजा देने की जरूरत है तो दूसरी तरफ ईमानदार अधिकारियों को बेवजह की परेशानी से बचाने की भी जरूरत है। और अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पहले मंजूरी वाला नियम भी बना रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी कमजोर ना पड़े। इस सवाल का जवाब जो भी होगा वो सिर्फ धारा 17A का नहीं बल्कि पूरे भारत की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भविष्य तय करेगा।